सभी साथियों को नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों की जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज की है वो सेकंड क्लास है। आज हम लोगों की चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड क्लास है और आज हम लोग सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा था। अभी तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जो निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 3.5 साल का या 2.5 साल का, वो हमने बॉक्स मेथड से निकाल दिया था। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तब बॉक्स मेथड का कैसे प्रयोग होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो, मान लो उसने बोला है कि टाइम आपका प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल 18,000 रुपए दिया गया है और रेट आपका 16 से ही 2/3% दिया गया है। इसके बाद टाइम की अगर हम बात करें तो 1 वर्ष और 73 दिन का निकालना है। क्लियर है ना? तो आप एक बात बताओ, अगर रेट 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 का मतलब क्या है? 16 से ही 2/3, अगर यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तब इसे कैसे लिखेंगे? यानी कि 16 3 48 और 50/3। और जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो किसमें मल्टीपल किसका करते हैं? 100 से भाग देते हैं। क्लियर है ना? हर को 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीपल कर देते हैं, या सीधा बोलेंगे कि 100 से भाग करना होता है। अब यहाँ पे देखो 50 एकम 50 दूनी यानी कि 1/6, यानी कि अगर हम परसेंटेज यहाँ पे 16 से 2/3 का परसेंटेज रिमूव करेंगे या परसेंटेज हटाएंगे तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/6। क्लियर है ना? आप बॉक्स मेथड कैसे यूज करते हैं? तो पहले मैंने आपसे बोला था, देखो कभी भी अगर आपको यहाँ पे ही बोला है 1 वर्ष तो पूरा पूरा मतलब 1 वर्ष का तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। इसके बाद इसमें क्या बोला है? 73 दिन और। क्लियर? लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम यानी कि प्रति वर्ष दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 73 डेज है ना, इन्हें मुझे क्या करना है? वर्ष में चेंज करना है। तो यहाँ पे मुझे ये तो क्लियर है कि एक 1 ईयर तो पूरा पूरा दिया गया है और 73 डेज को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 365, यानी कि 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 365 से भाग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 1/5 यानी कि ये आया 1 ईयर और कितना? एक सही 1/5 ईयर। क्लियर है ना? यानी कि 1 से 1/5 ईयर का मुझे क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो जरा, बॉक्स मेथड का यूज करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो 1 सही 1/5। क्लियर है ना? इसके साथ में एक बॉक्स और प्लस का कितना हो जाएगा? 1/5, इसके साथ में एक बॉक्स। क्लियर है ना? अब क्या करना है? देखो यहाँ पे पहले बॉक्स मेथड का यूज कैसे कर रहे थे, जिन्होंने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले क्या करें कि लास्ट वीडियो देखें, तभी ये चीज बॉक्स मेथड समझ में आएगा। अब क्या करना है? 18,000 का 16 से ही 2/3 यानी कि 1/6 कितना हुआ? तो 6 दिया 18 कितना हुआ? 3,000। इसके बाद अगर हम बात करें कि 3,000 जो है ना, अब क्या करना है? 3,000 का 1/6 कितना हुआ? तो 3,000 का 1/6 कितना हुआ? यानी कि 500 हुआ। क्लियर है ना? अब क्या करना है? इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 5 एकम 5 और 6/5, 6/5 गुणे कितना? 3,000 और प्लस का 1/5 गुणे 500। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 600 और 6 36 और ये कितना हो जाएगा? 100। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3600 और 100 कितना हो जाएगा? 3700। यानी कि जो 3700 रुपए है ना, ये हमारा कितने वर्ष का? 1 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया? 3700 रुपए निकल के आया। यानी कि बॉक्स मेथड का हमने यूज किया। क्लियर है ना? अब इसी में हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसी में क्वेश्चन आपसे मान लो ऐसे पूछेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्लियर हो चुका है, फर्स्ट टाइप हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप की, सेकेंड टाइप क्या कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड टाइप आपका इस टाइप से पूछा जाएगा। आपसे वो पूछेगा कि सेकेंड ईयर का यानी कि दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सेकेंड ईयर का सीआई निकालना है आपको। या क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि थर्ड ईयर का सीआई निकालो, यानी कि तीसरी साल का सीआई निकालना है।
क्लियर है ना। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि सेकेंड ईयर का यानी कि दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने माना कि प्रिंसिपल हमने माना कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, यानी कि प्रिंसिपल हमने माना कि हमारा 10,000 रुपए है। क्लियर है ना। प्रिंसिपल 10,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो हमने माना 10% है। और टाइम, अगर टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कितना है, 3 ईयर है। क्लियर है ना। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कितना है, 3 ईयर है। अब मुझे क्या करना है कि सेकेंड ईयर का, उसने ये बोला है दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, केवल दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आपको पहले तो 2 वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों में अंतर पता होना चाहिए। तो अगर हम आपसे ये बोलें कि कोई भी व्यक्ति है वो पहले साल में 2 लाख रुपए की इनकम करता है, 2 लाख कमाता है, और दूसरे साल की अगर हम बात करें तो वो 3 लाख रुपए कमाता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उसकी दोनों साल की इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे पहले साल में 2 कमाता है, दूसरे साल में 3 कमाता है, तो दोनों साल की इनकम कितनी हो गई, 5 लाख हो गई। लेकिन अगर मैं इसी में आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा हूं कि उसकी सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल की इनकम कितनी है, कि वह केवल दूसरे साल में कितना कमाता है, तब आपका आंसर होगा कि वह दूसरे साल में कितना कमाता है, केवल 3 लाख रुपए कमाता है। क्लियर है ना। अब यहां से बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि हमें पूछा ये जाएगा कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, मतलब आपको सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो टाइम कितना है, 3 ईयर, और जितना टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग बॉक्स बनेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसके साथ एक बॉक्स, प्लस का 2 इसके साथ एक बॉक्स, और प्लस का 1 इसके साथ एक बॉक्स। क्लियर है ना। अब वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मुझे पता है 10,000 का 10% 10,000 का 10% कितना हुआ, यानी कि आप बोलोगे 1,000। क्लियर। फिर 1,000 का 10% निकालो, तो अब क्या करना है, 1,000 का 10% कितना हुआ, तो 100। अब 2 वर्ष के लिए तो हो गया, आप जैसे तीसरे वर्ष के लिए जाएंगे तो जिसका परसेंटेज निकालेंगे उसी में वैल्यू ऐड कर देंगे। तो यहाँ का 100 का 10% 10 और 100 में ऐड कर दिया तो कितना हुआ, 110। क्लियर है ना। अब पहली बार इतना तो बॉक्स मेथड से पता ही है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेथड एक ही यूज करना है, इसके अलावा कोई भी मेथड यूज नहीं करना है आपको। क्लियर है ना। सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब मान लो क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि सेकेंड ईयर का यानी कि दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, दूसरे साल का। तो आपको क्या करना है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि केवल और केवल दूसरे बॉक्स को देखना है, और दूसरे बॉक्स में किसे देखना है, जो बॉक्स के अंदर वैल्यू बंद है उसी को आपको केवल देखना है। बाकी जो भी डिजिट बाहर लिखा है, ठीक है, ना तो इससे मतलब होगा और ना ये जो बाहर लिखा है इससे मतलब होगा। दूसरे साल के लिए क्या करना है, आपको दूसरे बॉक्स को देखना है और पहले बॉक्स को देखना है। क्लियर है ना। अगर आपसे पूछा है सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बॉक्स को लेना है और दूसरे बॉक्स को लेना है। कौन सी वैल्यू लेनी है, जो बॉक्स के अंदर लिखी है। ये जो बाहर मल्टीपल है इससे मुझे कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,000 ये और 100 ये, यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 1,100 रुपए हो गया। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि थर्ड ईयर यानी कि तीसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो तीसरी साल जैसे हमने दूसरी साल का निकाला है वैसे हम लोग क्या करेंगे, तीसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। और तीसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 बॉक्स लेंगे, लेकिन बाहर वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। यानी कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये कितना, 1,000 ये लिया, इसके बाद कितना लेंगे, 100 लेंगे, और इसके बाद कितना लेंगे, 110 लेंगे। यानी कि जो बाहर जो भी लिखा है इसे मुझे छोड़ देना है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसे ऐड करना है। सेकेंड ईयर का जब पूछा गया तो मैंने 2 बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी थी उसे ऐड किया था। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो मुझे क्या करना है, तीनों वैल्यू को ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, ये कितना हुआ, 1,000 और 100 1,100 और ये 1,210 रुपए। यानी कि जो हमारा तीसरी साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 1,210 रुपए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है ना।
एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी सेकंड टाइप है हम लोगों का ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर कभी भी आपसे सेकंड यानी कि दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए या तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि पहले बॉक्स मेथड का यूज करना है। इसके बाद सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है कि आपको फर्स्ट और सेकंड दो बॉक्स लेने हैं और दो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है केवल उसे ऐड करना है, बाहर जो मल्टीपल है उसे छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्ड ईयर का सीआई बताओ यानी कि तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि तीन बॉक्स लेने हैं, तीन बॉक्स के अंदर जो वैल्यू दी गई यानी कि 1000 प्लस 100 1100 और प्लस 110 यानी कि 1210, और ये जो बाहर मल्टीपल है इसे छोड़ देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मतलब बॉक्स मेथड से आप एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कर सकते हो बिना किसी डाउट के। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपका ये भी मेथड क्लियर होता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे इसमें एक और टाइप है, एक और टाइप कौन सा है उसे भी एक बार देखते हैं। आपसे मान लो पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? प्रिंसिपल बताना है। दूसरी बात, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 16 से 2/3% दिया गया है और आपका जो टाइम दिया है वो 2 ईयर दिया गया है। टाइम आपका 2 ईयर दिया गया है और जो आपका क्या दिया गया है, इन्होंने अमाउंट यहाँ पे जो दे रखा है अमाउंट बराबर 1470 रुपए, यानी कि आपका मिश्र धन यहाँ पे दे रखा है। देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा जाए तो और प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो आपको या तो मिश्र धन दिया जाएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाएगा और आपसे क्या पूछेगा? प्रिंसिपल पूछेगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं कि बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले किस पे फोकस करना होता है? रेट पे फोकस करना होता है और रेट को क्या करते हैं? परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू को हटाएंगे यानी कि 16 से 2/3 का मतलब है 16 3 48 50/3 यानी कि इसे हम रख सकते हैं 1/6। अब जैसे ही हमने क्या किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया, ठीक है ना, 1/6 आया। अब मुझे क्या देखना है? टाइम देखना है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है? 2 साल। और जब यहाँ पे टाइम 2 साल दिया गया है तो मुझे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में हर वाली वैल्यू आई है ना, अगर 2 साल दिया है तो उसका स्क्वायर करना है 6 का। 3 साल दिया जाता है तो हम क्या करते हैं? इसे हम लोग क्या मानेंगे? अगर 2 साल दिया गया है तो हम P बराबर क्या है यानी कि प्रिंसिपल मूलधन को कितना मानेंगे? 36 मानेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36 प्रिंसिपल मानेंगे। अगर यहाँ पे टाइम 3 वर्ष का होता तो हम यहाँ पे कितना मानते प्रिंसिपल? 6⁻³ यानी कि 216। क्लियर है ना? यहाँ पे ऐसे मानते हैं। अब क्या करना है? बॉक्स मेथड का यूज कर लो। तो पता करना है कि 2 साल के लिए दिया गया तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? 2 के साथ एक बॉक्स और प्लस का 1 के साथ एक बॉक्स। क्लियर है ना? अब क्या करना है कि 36 का 1/6, 36 का 1/6 क्योंकि परसेंटेज वैल्यू मैंने कन्वर्ट कर ली तो यहाँ पे 36 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 का 1/6 कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है ना? अब वो ये बोल रहा है कि जो हमारा क्या दिया गया है, अमाउंट जो दिया गया है वो 1470 रुपए दिया गया है। क्लियर है ना? तो यहां से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 और 1 13। ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे ये पता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज। क्लियर है ना? तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे मूलधन हमने कितना माना था? यानी कि 36 माना था। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि CI और प्लस का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल हमने क्या, CI हमारा 13 और प्लस का कितना हो जाएगा? 36 और 13 36 कितना हो जाएगा? यानी कि 70, यानी कि कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 49। और 49 की हमें वैल्यू गिवन है। जब 49 की हमें वैल्यू कितनी दी गई है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 49 बराबर कितना दिया गया है?
1470 रुपए। तो यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ से करेंगे 7 21, यानी 1 बराबर 30। एक की वैल्यू जब थी तो हमने प्रिंसिपल कितना माना था 36, तो 36 गुणे कितना हो जाएगा 36 गुणे 30, और ये हमारा कितना हो जाएगा 36 गुणे 30 का मतलब है ये 1080, यानी कि हमारा प्रिंसिपल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1080 रुपए हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से मान लो आपको उसने और कुछ दे दिया, मान लो यहाँ पे उसने आपको क्या यहाँ पे अमाउंट दिया था, तो आपने क्या किया पहले सीआई निकाला और हमने क्या किया प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल को हम हमेशा क्या मानेंगे, जो भी हमारे रेट कन्वर्ट होगा उसमें जो हर की वैल्यू आएगी, अगर 2 साल की के लिए तो 2 की घात 2 पे जो भी दिया गया डिजिट है उस पे 2 की घात कर देंगे। अगर 3 यहाँ पे 3 साल का होता तो 6 की घात 3 कर देते, अगर यहाँ पे 4 साल का होता तो 6 की घात 4 कर देते। इसके बाद सेम बॉक्स मेथड का यूज करना है। तो 2 वर्ष के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और हमने प्रिंसिपल कितना माना है 36, ये हमारा माना हुआ प्रिंसिपल है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे 2 बॉक्स के लिए, यहाँ पे 36 का 1/6, फिर 6 का 1/6 यानी कि 1। अब ये तो हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 13 रुपए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है, मुझे हमेशा क्या करना है क्वेश्चन को वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये बताओ, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो तो मिश्र धन दिया गया है, तो मुझे पता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन और प्लस का ब्याज। तो मूलधन हमारा यहाँ पे कितना है, मूलधन हमने कितना माना था 36 रुपए और ब्याज कितना हुआ 13 रुपए। तो हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हुआ 49 रुपए, और 49 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 1470 रुपए। तो 49 बराबर 1470 यानी कि 1 बराबर 30। जब 1 की वैल्यू 30 तो हमने माना था 36, तो 36 की वैल्यू 36 गुणे 30 बराबर 1080 रुपए। क्लियर है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है प्रिंसिपल जब भी आपसे पूछा जाए। इसी में वो क्वेश्चन और भी बना सकता था, इसी में क्वेश्चन वो और भी दे सकता था आपको। मान लो क्वेश्चन आपको देता, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होता कि हाँ आपको होता है कि प्रिंसिपल आपको बताना है, प्रिंसिपल आपको बताना है, इसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया है 12 से 1/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 1/2%। इसके बाद आपको टाइम जो दिया गया है ना, वो टाइम जो है आपको दिया गया है 3 ईयर, और जो टाइम 3 ईयर दिया गया है, इसके बाद आपसे बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 12.50 रुपए। पहली बात ये आपका सेकेंड 2 साल के लिए और 3 साल के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं उन लोगों के 3 साल और 2 साल का अगर कोई डिफरेंस या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दिया जाए, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीके सीखेंगे। पहला तरीका क्या है बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे पता है कि रेट 12 से 1/, सबसे पहले रेट पे फोकस करना है क्योंकि प्रिंसिपल पूछा गया, और जब भी प्रिंसिपल पूछा जाता है तो रेट पे फोकस करना होता है और उसे कन्वर्ट करना होता है। 12 से 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और 25 यानी कि 1/8। क्लियर है ना। अब मुझे क्या करना है, जब मैंने जैसे रेट को कन्वर्ट किया, अब मुझे क्या करना है टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना है। यानी कि यहाँ पे 8 की घात 3, यहाँ पे अगर 2 होता तो 8 की घात 2, टाइम 3 है तो मुझे क्या मानना है प्रिंसिपल को मुझे मानना है कि 8 की घात 3, और 8 की घात 3 का मतलब होता है 512। क्लियर है। यानी कि प्रिंसिपल को हमने एज्यूम किया कि 512 रुपए है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो बॉक्स मेथड का यूज, कितने बॉक्स बनेंगे 3 बनेंगे। तो CI बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 के साथ 1 बॉक्स प्लस का 2 के साथ 1 बॉक्स प्लस का 1 के साथ 1 बॉक्स। अब यहां से कर दो, यानी कि 512 का 1/8 कितना हो जाएगा 64, फिर 64 का 1/8 कितना हो जाएगा 8, फिर 8 का 1/8 निकाल के 8 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। क्लियर है ना। इतना तो मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे केवल फोकस ये करना है, ये बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। क्लियर है ना। तो हमेशा याद रखना अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए, चाहे वो 2 वर्ष के लिए दिया जाए, चाहे वो 3 वर्ष के लिए दिया जाए, चाहे वो 4 वर्ष के लिए दिया जाए, तो मुझे क्या करना पड़ता है पहले बॉक्स
पहले बॉक्स को क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना है, मुझे पहले बॉक्स से कोई मतलब नहीं है। देखो अभी तो इसने टाइम 3 वर्ष का दे रखा है, अगर 2 वर्ष का भी दे रखा होता और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया होता, तब भी हम क्या करते, पहले बॉक्स को छोड़ देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। बाकी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 8 दूनी 16 और 9 16 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 25। और 25 जो ये हमारा आएगा ना, वो हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और 25 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12.50। जब 25 बराबर 12.50, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 0.5। और जब 1 बराबर 0.5, तो मैंने प्रिंसिपल माना कितना था, 512 रुपए, तो 512 गुणे 0.5, यानी कि ये आपका टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 6, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या इसी में एक हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को, ट्रिक नहीं समझनी है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है, और बॉक्स मेथड से ही सारे क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड टाइप आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपके लगभग 2 वीडियोस क्लियर हुए हैं। तीसरा वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं जब लेके आऊंगा, तब आपको और भी 2-3 टाइप क्वेश्चन जो बने हैं आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मैं उन्हें कवर करूंगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।